नमस्कार दोस्तों। क्लास 6 के हिस्ट्री का जो आरंभिक नगर वाला चैप्टर है हम उस पर चर्चा करेंगे। ये इसका एक परिचय है, इसका बोर्ड वर्क है। देखिए दोस्तों, अब तक इतिहासकार ये मानते थे कि वैदिक काल से पहले भारत के अंदर कोई सभ्यता नहीं थी, कोई जीवन नहीं था। लेकिन जब कुछ ऐसे स्थल अस्तित्व में आए, कुछ ऐसे स्थल प्रकाश में आए, जब ऐसे स्थलों का पता चला जो वैदिक काल से भी पहले की समय का वर्णन करते हैं, तब लोगों को यह लगा कि भारत में विश्व की जैसे चीन की सभ्यता है, दजला फरात की सभ्यता है, और भी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता है, उसके अकॉर्डिंग उससे विस्तृत, उससे बहुत अच्छी एक सभ्यता थी जिसको लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। सबसे पहले उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, भारत के अंदर 2750 से 1750 ईसा पूर्व का जो समय था, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले लगभग 2750 से 1750 वर्ष का ये जो टाइम पीरियड था, उस समय भारत के अंदर एक बहुत अच्छी विकसित सभ्यता थी जिसको अलग अलग नामों से जाना गया। यहां पर आपको एक मैप नजर आ रहा है। इसमें ये देखिए सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी के साथ में इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, पहली, यहाँ पे चेनाब, यहाँ पे रावी, यहाँ पे व्यास और यहाँ पे सतलज। इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थल अस्तित्व में आए, खुदाई में मिले, इसलिए इसको नाम दिया गया सिंधु सभ्यता। लेकिन फिर बाद में पता चला कि यह सभ्यता सिर्फ यहां तक सीमित नहीं थी। यह सभ्यता यहां भी थी, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश तक और यहां पे कश्मीर तक। तो कहा कि केवल इसको सिंधु सभ्यता नाम देना उचित नहीं है। तो फिर ये कहा कि भाई सबसे पहले क्या मिला, तो सबसे पहले जो नगर अस्तित्व में आया था वो था दोस्तों हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो 2750 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में एक बहुत अच्छी सभ्यता भारत के अंदर विकसित थी। उस समय जिस धातु का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया वो कांस्य थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। देखिए, वैदिक काल में लोहा आ गया था और कांस्य युगीन सभ्यता से पहले, सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का उपयोग करना सीखा, इसलिए वो ताम्र युगीन सभ्यता थी। तो ये जो सभ्यता है वो तांबे और लोहे के बीच की सभ्यता है, कांस्य की सभ्यता, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ये एक नगरीय सभ्यता थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी, बड़े बड़े नगर अस्तित्व में आए। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। देखिए, ये जो सभ्यता है वो भारतीय उपमहाद्वीप के इस क्षेत्र में रची बसी थी, और जैसे ही एक नाम आया है उपमहाद्वीप, तब देखिए आपको समझना है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इस पर दृष्टि डालेंगे, ये सारे के सारे भारत की सीमा से लगे हुए हैं और इतिहास इनका भारत के साथ का रहा है। आज भले ही भौगोलिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से एक अलग देश है, लेकिन प्राचीन काल में ये भारत के साथ थे। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसको भारतीय उपमहाद्वीप नाम दिया है। चीन को इसमें इंक्लूड नहीं करें। तो भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में, जिसका जो आकृति थी वो त्रिभुजाकार थी, उसमें ये सभ्यता फैली हुई थी। और सभ्यता के जो 4 स्थान है, जिसको आप अंतिम छोर कहते हैं, चारों दिशाओं में, जैसे भारत को हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल तक, वैसे देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, जो भी आप इसको नाम दें, उत्तर में इसका विस्तार मांडा, जम्मू कश्मीर से लगा करके, दक्षिण के अंदर दाइमाबाद, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी, उत्तर में चिनाब नदी और दक्षिण में गोदावरी नदी। देखिए दोस्तों, ये उत्तर की चिनाब नदी और दक्षिण में गोदावरी नदी। नदी जरूरी है क्योंकि सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। पश्चिम में बलूचिस्तान, सुदका गेंडोर, और पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी। यहाँ पे दाश्क नदी है, इधर हिंडन नदी। देखिए, ये फैक्ट ऐसे हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसको जब आप डायग्राम में लिखेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। चारों छोर कितना विस्तृत क्षेत्र था, भारत के किस क्षेत्र के अंदर स्थित थी, नाम क्या है, कौन सा कांसा था। अब आते हैं हम हड़प्पा पे।
1921 का वह वर्ष जब ये हड़प्पा नाम का स्थान प्रकाश में आया। खोज करने वाले थे राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा को खोजा, लोकेशन है पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत, रावी नदी के तट पर। 1921 में इस स्थल को खोदा गया जो सबसे पहला स्थान था, इसलिए इस हड़प्पा को इस सभ्यता के नाम पे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। यानी हड़प्पा के नाम पे इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अगले साल यानी 1922 में राखड़दास बनर्जी ने लरकाना जिले जो पाकिस्तान में है वहां पे सिंधु नदी के किनारे एक स्थान खोजा जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। एक मूवी भी आ चुकी है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही बहुत बड़े विस्तृत नगर थे। इसलिए मिस्टर पिकट करके इतिहासकार, एक पुरातत्वविद है, उन्होंने कहा कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो जुड़वा राजधानियां हैं। हालांकि दोनों के बीच की जो दूरी है वो 640 किलोमीटर बताई जाती है। आपका जो हड़प्पा है वो 5 किलोमीटर के दायरे में फैला था, विस्तृत नगर था। यह है एक विधिवत शुरुआत इस चैप्टर की। इस चैप्टर में हमने देखा उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है, सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, पांचों का नाम आपको उत्तर से दक्षिण क्रम याद रखना है। उत्तर से दक्षिण, सिंधु से लगा करके आपका सतलज तक। हड़प्पा की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, कब हुई, उसकी लोकेशन क्या है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, जुड़वा राजधानियां कौन सी थी, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, कितने किलोमीटर में यह विस्तृत था। बहुत महत्वपूर्ण बात, चारों का अंतिम छोर क्या था। तो ये जो है ये इस चैप्टर की एक शुरुआत है। हड़प्पा का हमने परिचय लिया है। अब अध्याय की हम अगले वीडियो लेक्चर में विधिवत जो है इसके टॉपिक वार, इसके सिलेबस के अनुसार हम इसको आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मित्रों जब तक पता नहीं चलेगा कि हड़प्पा क्या है, सिंधु सभ्यता क्या है, तब तक इस चैप्टर के आगे वाले जो जितने भी टॉपिक हैं उन पे हम खुल करके चर्चा नहीं कर पाएंगे।